एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि यदि मानव तन की तुलना आपको किसी वृक्ष से करनी पड़े तो आप किस वृक्ष से करेंगे, आम से या बबूल से? तो तुलसीदास जी ने कहा, दोनों में से किसी से भी नहीं, क्योंकि तेरी कुमति काया कल्पवल्ली कि मनुष्य तन तो कल्प वृक्ष जैसा है। आम के वृक्ष पर आम का ही फल लगता है और बबूल के वृक्ष पर बबूल का ही फल लगता है, लेकिन मनुष्य तन के अंदर इंसान जैसी कामना करता है उसको वैसा ही फल मिल जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। किस मनुष्य तन को पाकर इंसान जैसी कामना करता है उसे ईश्वर वैसा ही फल दे देता है। इस तन को पाकर अगर रावण ने शक्ति की कामना की और केवल शक्ति मांगी तो शक्ति का उसने दुरुपयोग किया। भस्मासुर ने शक्ति मांगी तो शक्ति का दुरुपयोग किया। लेकिन वहीं पर हम दूसरी ओर देखें तो प्रहलाद, ध्रुव जैसे भक्तों ने भक्ति मांगी तो शक्ति उन्हें स्वतः ही मिल गई, जिसके द्वारा उन्होंने सद्कार्य किए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कि भक्ति के बिना इंसान का जीवन बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे नाना प्रकार के व्यंजन हो लेकिन उनमें नमक ही नहीं होता तो वो सारे ही व्यंजन स्वादहीन हो जाते हैं। इसी प्रकार जब जीवन के अंदर भक्ति नहीं होती तो जीवन नीरस हो जाता है, उसके अंदर कोई आनंद नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए तो हमें अपने जीवन के अंदर भक्ति की कामना करनी है, भक्ति की मांग करनी है। यही हमारे संतों महापुरुषों ने मानव समाज को संदेश दिया।